नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। ये प्रोटेस्ट देख के आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करूंगा दोस्त। टेक्निकल और तार्किक बात आपको कुछ बतानी है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। अभी आते हैं इस मुद्दे पर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित यहां आते हैं उनको एक अजीब सा वर्ड उनको दिया जाता है, पाकिस्तानी हिंदू। ये कितना गलत वर्ड है दोस्त। ये पाकिस्तानी हिंदू नहीं, प्रताड़ित हिंदू हैं। प्रताड़ित हिंदू हैं, परसिक्यूटेड हिंदू हैं। नाजीज ज्यूज हो सकता है, कभी हिटलर ज्यूज हो सकता है, तो इनके साथ एक और चोट पर चोट मारी जाती है, जले पर नमक छिड़का जाता है, ये कहकर ये पाकिस्तानी हिंदू। नहीं भैया, ये पाकिस्तानी हिंदू नहीं है। 80 साल पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज ही नहीं थी। ये मुस्लिम लीग, MIM, मदरसों और मस्जिदों द्वारा बनाई गई एक चीज। हमारी धरती को चीर कर अगले एक मुल्क बनाया गया, एक सोच है। 80 साल पहले पाकिस्तान नाम की कोई चीज नहीं थी, ये एक सोच है। और कई पाकिस्तानी आज भी हिंदुस्तान में ही रहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो यहां रहते हैं। ये पाकिस्तानी हिंदू नहीं, परसिक्यूटेड हिंदू हैं, प्रताड़ित हिंदू हैं। दूसरी बात, अब आते हैं भैया कॉन्स्टिट्यूशन की बात पर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आते हैं दोस्त, ये बड़े बात की काम की बात है। तो गलत सही वर्ड क्या क्या इस्तेमाल होना चाहिए, ये बात अब वकीलों तक पहुंचे, जज साहब तक पहुंचे, और हमारे देश के नेताओं तक पहुंचे, खास करके CM साहब केजरीवाल तक पहुंचे। ये पाकिस्तानी हिंदू नहीं है, ये परसिक्यूटेड हिंदू हैं, प्रताड़ित हिंदू हैं। इनको ये कहकर आप इनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जब आप इनसे ये कहते हैं ना कि आप पाकिस्तान से, नहीं भैया, ये प्रताड़ित हिंदू हैं, अखंड भारतीय हैं, अखंड भारतीय हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अथाह अत्याचार था, अथाह अत्याचार जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बुत परस्त सरिया और मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में कितना तड़प तड़प के मरता है, ये बात समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पाकिस्तानी बसे हुए हैं, कैसे यहां पे हिंदू, कश्मीर इसका एग्जाम्पल है। कल तक मेरठ, मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही होता था। ये छोटे छोटे जो गिटोज में रहने की आदत है और दूसरों को प्रताड़ित कर, जहां 10-15 घर अपने हो जाए वहां पर अपनी सुप्रीमेसी लगाना स्टार्ट और दूसरों को भगा दो। ये प्रताड़ित हिंदू है, पाकिस्तानी हिंदू नहीं। इनके साथ जो बीती है दोस्त, उसको शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है, इसको महसूस किया जा सकता है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये देखो मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। बड़ा बेवकूफ बनाया जाता है हिंदू को कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे। सेकुलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर हमारी बलि ली जाती है। जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से पता ही नहीं वो हमें ज्ञान बांटते हैं। आइए अभी कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात पर आता हूं, और मैं चाहता हूं ये बिल कोर्ट में चैलेंज हो। मैं दिल से चाहता हूं ये बिल कोर्ट में चैलेंज हो। जब ये बिल कोर्ट में चैलेंज होगा तो एक बात जरूर सामने आएगी भाई। ये देखिए हमारा संविधान है दोस्त, और संविधान में जो चीज लिखी नहीं जाती ना, उसकी तस्वीर बनाई जाती है। भगवान राम की फोटो है हमारे संविधान में। फंडामेंटल राइट के ऊपर भगवान राम की फोटो है, भगवान कृष्ण की फोटो है, गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो है, भगवान बुद्ध की फोटो है, भगवान जैन की फोटो है, भगवान जैन भगवान की फोटो है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इस भारत में जन्मे हुए धर्म हैं। तो भारतीय संविधान ने उनको अपने संविधान में जगह दी है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान बनाने वालों ने, जो बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया भारत के संविधान ने, उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी और उनकी पूरी टीम ने बेसिक स्ट्रक्चर में हिंदुइज्म को, सिखिज्म को, जैनिज्म को, बौद्ध को संरक्षित धर्म बताया। तभी तो उनकी पिक लगाई, दूसरों की नहीं लगाई, क्योंकि हमारे ज्योग्राफिकल ट्रेन में हुए। ठीक है दोस्त, तो भारत के संविधान में टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व रिलीजन बोर्न इन आवर लैंड, दैट इज हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संविधान निर्माताओं ने बनाया है। जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो संविधान निर्माताओं ने बनाया होता है।
उसी की तो रेफरेंस ली जाती है। जो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होगा या जो वकील होगा इस बात को अच्छे समझता है। और मैंने एक वकील से भी कंफर्म की है बात, वो बोला बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हो, और आप भी कंफर्म कीजिएगा। और हो सके तो हमारे जज साहब, चीफ जस्टिस साहब सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के पास भी ये बात पहुंचे। मैं तो चाहता हूं इस बिल की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो, तो ये रास्ता बनेगा भैया कि भारत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध की एक जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। ये हमें किसी को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान एशिया में ही नहीं, दुनिया में कहीं भी इन 4 धर्मों पर प्रताड़ना होगी तो भारत सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि इनको बचाए, इनके लिए आवाज उठाए, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये बात पहुंचनी चाहिए दोस्त दूर तक। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का गाना गाते हैं और बेवकूफ बनाते हैं, संविधान और सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं की बलि लेने की जो होड़ लगी हुई है उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है, उसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा, ये बात बताता रहूंगा, क्योंकि ऐसे बेवकूफ बनाना ना, पब्लिक को, जनता को, हिंदुओं को बेवकूफ बनाना, भारतीय भरतवंशियों को हजारों साल से कैसे नरेटिव सेट कर करके प्रताड़ित किया गया है, उसके खिलाफ आवाज उठानी बहुत जरूरी है और आवाज उठाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।